आजकल मिस रोज़ का मेकअप बहुत ही कोई वायरल हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। कुछ दिन पहले ही मैंने मिस रोज़ की कुछ वायरल चीज़ों का ऑर्डर दे दिया था। आज मुझे पार्सल रिसीव हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ। कुछ अर्सा पहले मैंने मिस रोज़ की काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ की हुई हैं और मुझे बहुत पसंद आई थी। अगर आपको डेली रूटीन के लिए मेकअप चाहिए तो मिस रोज़ का मेकअप परफेक्ट रहता है और बहुत ही अफोर्डेबल भी। अच्छा, तो ये मिस रोज़ के ऑर्डर के साथ मुझे एक वाउचर मिला था, एक स्किन केयर ब्रांड है उसका वाउचर है ये। जिस ब्रांड का मुझे वाउचर मिला था उस वाउचर को यूज़ करके मैंने फ़ेस वॉश ऑर्डर किया है। मिस रोज़ की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि उनकी जो पैकेजिंग होती है बहुत ही कोई कमाल की होती है, कभी कोई चीज़ डैमेज नहीं आती। सबसे पहले हमारे पास है एयर ब्रश फ्लॉलेस फाउंडेशन, आजकल बहुत ही कोई वायरल हुई हुई है ये। एंड देन वी हैव मिस रोज़ की बेबी क्रीम, ये भी अच्छी खासी वायरल थी और पर्सनली मुझे किसी ने रिकमेंड की थी, इसीलिए मैंने ये भी मंगवा ली। एंड देन ये है मिस रोज़ की सिल्क फाउंडेशन, ये भी काफ़ी ज़्यादा वायरल थी। और ये है मिस रोज़ की मैट फाउंडेशन। अच्छा, तो इन सारी चीज़ों के साथ ये कॉन्टोर और हाइलाइटर स्टिक मुझे फ्री मिली थी। सबसे पहले बात करते हैं मिस रोज़ की न्यूली लॉन्च एयर ब्रश फाउंडेशन। लुक वाइज तो एग्जैक्ट शार्लेट टिल्बरी का ड्यूप है ये। इसका शेड है बेज 1। मेरी स्किन टोन के हिसाब से हल्का सा लाइट शेड है, लेकिन मिस रोज़ की फाउंडेशंस हल्की सी ऑक्सीडाइज होती हैं, तो ऑक्सीडाइज होने के बाद परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, तो इसके बैक पे लिखा हुआ है एयर ब्रश फ्लॉलेस फाउंडेशन सुपर स्टे। 30 ml की बॉटल है और इसकी प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। इंग्रेडिएंट्स, वार्निंग्स और एक्सपायरी हर चीज़ इनके बॉक्स पे मेंशन है। अगर पैकेजिंग की बात की जाए तो इनकी पैकेजिंग बहुत ही प्रीमियम लुकिंग है। देखने में तो एग्जैक्ट शार्लेट टिल्बरी का ड्यूप लग रहा है, लेकिन यूज़ करने के बाद पता चलेगा कि प्रोडक्ट में दम है भी या नहीं। अच्छा, तो इनकी बॉटल पे इनका नीचे शेड मेंशन किया हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा। पर्सनली आई बिलीव कि फाउंडेशन के ऊपर उसकी एक्सपायरी मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। अगेन शार्लेट टिल्बरी की तरह इस फाउंडेशन में भी पंप दिया गया है। सबसे अच्छी बात इसके पंप की मुझे ये लगी कि इस पंप को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि कुछ फाउंडेशन होती हैं जिसमें आपको एग्जैक्ट पूरी तरह पंप करना होता है, लेकिन ये उस तरह की नहीं है। आप चाहें तो थोड़ा सा पंप करके भी फाउंडेशन निकाल सकते हैं और एक पंप में उतना ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं आता, थोड़ा सा प्रोडक्ट आता है। इस तरह के पंप से क्या होता है कि फाउंडेशन वेस्ट होने से बच जाती है। फाउंडेशन की बात की जाए तो फाउंडेशन बहुत ही कोई लाइट वेट है। मतलब यहाँ हाथ पे ही मुझे बिल्कुल भी नहीं फील हो रहा था कि मैंने कुछ लगाया है और या कोई थिक सी फाउंडेशन लगाई हो। कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है, बटरी है और हाथ से ही बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गई थी। फर्स्ट इंप्रेशन तो इस फाउंडेशन का बहुत ही अच्छा है, लेकिन 2 से 4 दफ़ा यूज़ करने के बाद ही मैं इसका फाइनल रिव्यू शेयर करूंगी। जैसे कि हर बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर ने कहा है कि ये फाउंडेशन ट्रांसफ़र प्रूफ है और लॉन्ग लास्टिंग है। अगर ये दोनों चीज़ें सच हैं तो ये फाउंडेशन मेरी फेवरेट होने वाली है। देन वी हैव मिस रोज़ की बीबी क्रीम। तो मैंने ये 2 शेड में मंगवाई हैं, एक है बेज 2 और एक है बेज 4। काफ़ी अरसे से मुझे रूटीन में यूज़ करने के लिए कोई अच्छी सी और सस्ती सी बीबी क्रीम चाहिए थी, तो किसी ने मुझे ये वाली रिकमेंड करी। अगर पैकेजिंग और लुक की बात की जाए तो मिस रोज़ ने अपनी पैकेजिंग और लुक दोनों बहुत ही ज़्यादा कोई इम्प्रूव किए हैं। इस छोटे से ट्यूब में आपको मिलती है 40 ग्राम बीबी क्रीम। प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बीबी क्रीम में भी इन्होंने पंप दिया हुआ है और पंप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अच्छा, तो ये है शेड बेज 2। डेली रूटीन में यूज़ करने के लिए जो बीबी क्रीम आप लेते हो उसमें आप सबसे ज़्यादा चीज़ क्या चाहते हो? एक तो वो हाइड्रेटिंग हो और दूसरा वो बहुत ही नेचुरल लुकिंग हो। कंसिस्टेंसी मुझे बहुत ही अच्छी लगी इस बीबी क्रीम की। अच्छे से ये आपके डार्क स्पॉट हाइड कर देती है और उसके अलावा इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है, लाइट वेट है और हाइड्रेटिंग भी है। ये है शेड बेज 4। बीबी क्रीम की पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, जिस तरह का इन्होंने पंप दिया हुआ है और ये पंप जिस तरह खुलता है तो ये प्रोडक्ट कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। यहाँ मैंने बेज 2 को स्वैच किया था, अब मैं बेज 4 का स्वैच आपको दिखाऊंगी। देन ये है मिस रोज़ की सिल्क फ्लॉलेस फाउंडेशन। अच्छा, तो मैंने 2 शेड में इसको ऑर्डर किया है, एक है बेज 2 एंड दूसरा है फेयर। मुझे लगा शायद हल्का सा डार्क होगा बेज 2, इसलिए मैंने फेयर भी ऑर्डर कर लिया ताकि दोनों को मिक्स करके यूज़ किया जा सके। अगेन अगर पैकेजिंग की बात की जाए तो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, बहुत ही प्रीमियम लुकिंग पैकेजिंग है। इंटरनेट पे हर तरफ इस फाउंडेशन की चर्चा थी, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लूँ। दोनों शेड का अभी मैं आपके साथ स्वैच शेयर करूँगी। पर्सनली मैंने ये फाउंडेशन पहले कभी यूज़ नहीं करी और पहला इंटरेक्शन है मेरा इस फाउंडेशन के साथ। फॉर्मूला देखने में और फील करने में तो काफ़ी हाइड्रेटिंग और बहुत अच्छा लग रहा है।
किसी भी प्रोडक्ट को प्रॉपरली यूज़ करने के बाद ही पता चलता है कि क्या ये दूसरी दफ़ा लेने के काबिल है भी या नहीं। ऊपर वाला स्वैच है बेज 2 का और नीचे वाला स्वैच है फेयर का। देन मेरे पास है मिस रोज़ की मैट फाउंडेशन। अच्छा, तो नाम से मुझे लग रहा है जो मैट फाउंडेशन है वो ऑयली स्किन के लिए है और जो सिल्क फाउंडेशन है वो ड्राई स्किन के लिए। अच्छा, तो इस फाउंडेशन की पैकेजिंग की बात की जाए तो बहुत ही बेसिक है। इस छोटे से ट्यूब में आपको मिलता है 37 ml का फाउंडेशन। इसका शेड है बेज 4। पर्सनली मुझे ग्लास बॉटल में फाउंडेशन अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो ट्रैवल फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं रहती। इस फाउंडेशन को अप्लाई करने के बाद फ़ौरन से ये मैट हो जाती है और ये शेड एग्जैक्ट मैच है मेरी स्किन टोन का, इसीलिए स्किन में इस तरह गुम हो गई है जैसे मैंने कुछ लगाया ही ना हो। दूसरी फाउंडेशन मैंने लाइट शेड में इसीलिए ऑर्डर करी क्योंकि इनकी फाउंडेशन हल्की सी ऑक्सीडाइज होती है। कभी भी मिस रोज़ की फाउंडेशन ऑर्डर करें तो अपने स्किन टोन के हिसाब से एक शेड लाइटर ऑर्डर करें क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होके फिर एग्जैक्ट मैच हो जाएगा आपकी स्किन टोन का। ये है मिस रोज़ की कॉन्टोर एंड हाइलाइटिंग स्टिक। ये मुझे इस ऑर्डर के साथ फ्री मिली थी। यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि ये वाकई किसी काम की भी है या फिर ऐसे ही उन्होंने दे दी। तो जी, ये था हमारा मेकअप हॉल। ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर किए हैं, कोई चीज़ स्पॉन्सर्ड नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।